Crazy fans, subscribe and support for latest shows and news. अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, मरहबन बिकुम बखैर अगले जी आया नुसरत बिस्मिल्लाह। आप सबको खुश आमदीद कहते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ में। और जी आपको बताते चले एक बहुत ही खूबसूरत दिन था ना। होप सो कि जी आप सबका दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा। हमारे साथ गेस्ट हमारे मौजूद हैं, आप सब जानते हैं उनको। सबसे पहले हम अपने गेस्ट को खुश आमदीद कहते हैं और कहेंगे वेलकम एंड अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? मैं ठीक हूँ। आज ट्रैफिक ज्यादा थी, बिल्कुल मैं थोड़ा सा लेट हो गया। सही है, चलें जी। उसमें ये है कि बहरहाल जी हम अपने सुनने वालों और देखने वालों के सामने मौजूद हैं हमेशा की तरह। जी बहुत शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, हम आपको बताते चलें सामीन एंड व्यूवर्स टू कि हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर सर डॉक्टर खुर्रम शहजाद खियानी, जिन्होंने MD PhD और FRCP और DLIH की आला तालीम बैरून मुल्क से हासिल की है। इसके अलावा आपको बताते चलें कि डॉक्टर साहब श्रीलंका की यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, साबिक एजाजी डॉक्टर रह चुके हैं। वजीर आजम पाकिस्तान डॉक्टर साहब को 4 गोल्ड मेडल जो है उससे नवाज चुके हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताते चले कि हुकूमत पाकिस्तान वजारत सेहत ने डॉक्टर साहब को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा हुआ है। 2018 में डॉक्टर साहब को अमेरिका का एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा 2018 ही में डॉक्टर साहब को इंटरनेशनल हेल्थ केयर अवार्ड से भी नवाजा गया है। हुकूमत रोमानिया ने डॉक्टर साहब को लेटर ऑफ एप्रिसिएशन से नवाजा हुआ है। हुकूमत पंजाब पाकिस्तान ने 2019 में डॉक्टर साहब को लेटर ऑफ एप्रिसिएशन से नवाजा हुआ है। 2019 में ही इंडिया की जानिब से डॉक्टर साहब को महात्मा गांधी अमन अवार्ड से भी नवाजा गया है। इसके अलावा 2013 की बात करें तो 2013 में वजारत दाखिला हुकूमत पाकिस्तान ने डॉक्टर साहब को एम्बेसडर ऑफ पीस से जो है नवाजा हुआ है। इसके अलावा मरकजी वाइस चेयरमैन कौमी अमन कमेटी बराए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के ओहदे से भी नवाजा हुआ है। 2019 में वजीर आजम साबिक वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने डॉक्टर साहब को एक्नॉलेजमेंट लेटर से नवाजा हुआ है। इसके अलावा आपको बताते चले कि डॉक्टर साहब पाकिस्तान के वाहिद मेजबान प्लाजा नजर बाटा शूज PWD बस स्टॉप इस्लामाबाद हाईवे इस्लामाबाद में मरीजों का इलाज करते हैं। तो माशाल्लाह आपने बहुत कुछ किया हुआ है डॉक्टर साहब। और अभी मजीद मेरे ख्याल से आप कहीं पे आप बता रहे थे हमें पिछले प्रोग्राम में कि आप दोबारा से कहीं जाना, इसके इम्तिहानात हैं और इसकी वहाँ पे ट्रेनिंग है, सही कायरोप्रैक्टिक इलाज की उसकी वहाँ पे दोबारा ट्रेनिंग है जी। तो मेरा ये मानना है जी कि इंसान सारी ज़िंदगी स्टूडेंट रहता है और डॉक्टर ख़ास तौर पे सारी ज़िंदगी स्टूडेंट रहता है और सीखने का अमल जारी रहता है। बिल्कुल ऐसे जो बस लकीर के फ़कीर बन जाते हैं उनका तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैंने सारी ज़िंदगी जो है वो सीखने में गुजारी और पढ़ने में गुजारी है। और आगे भी ज़िंदगी में जब भी बेहतर मौका मिला कुछ ऐसा सीखने के लिए जिससे मेरे पाकिस्तानी मरीज़ों को फ़ायदा हो तो मैं ज़रूर वो इंशाल्लाह करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अपने हॉस्पिटल में अगर हम इलाज के कुछ नए तरीके आते हैं तो आपने अपने हॉस्पिटल में कौन सा नया तरीका इलाज जो है वो मुतारिफ करवाया है? देखिए उसमें क्या अपने हॉस्पिटल में क्या मैंने पाकिस्तान में जो है वो नया तरीका इलाज मुतारिफ करवाया। ये बेसिकली जो इलाज है ये इंग्लैंड बरतानिया का है, ब्रिटिश ट्रीटमेंट है, तरीका इलाज है। 200 साल पहले ये पहले इंग्लैंड में शुरू हुआ और उसके बाद जो है फिर पूरी दुनिया में फैला। और बदकिस्मती देखिए हम लोग जो तरक्की पजीर ममालिक हैं हमारे लोगों को वो सेहत की वो सहूलतें हासिल नहीं होती जो बैरून ममालिक में लोगों को हैं जी। वो लोग अच्छी चीज़ अडॉप्ट करते हैं, उसके इदारे उसके कॉलेजेस बनाते हैं और उनकी प्रैक्टिस जो है वो लीगल करते हैं। खैर 2018 में अल्टरनेटिव मेडिसिन की प्रैक्टिस पाकिस्तान में लीगल होगी, जितने भी तरीका इलाज है अल्टरनेटिव मेडिसिन जी। तो मैंने जो तरीका इलाज मुतारफ करवाया जी इसे कहते हैं कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट जी। कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट का मतलब है एडजस्टमेंट ऑफ स्पाइन, मतलब है जो रीढ़ की हड्डी है
जिसे हम आम लोग मोरे भी कहते हैं, जिसे कहते हैं रीढ़ की हड्डी। जी रीढ़ की हड्डी स्पाइन में उर्दू का मतलब है इसका, ठीक जी है। तो जो गर्दन से लेके नीचे तक 24-25 मोरे होते हैं, जी इन सब को दुरुस्त करना, अपनी सही। जगह पे करना, सही उससे कहते हैं, उस इलाज को कहते हैं कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट। जी और सादा अल्फाज में इसे स्पाइन एडजस्टमेंट भी कहते हैं। जी और आम लोग जो देहात वगैरह में सुन रहे हैं, उनके लिए ये वो इलाज है दुनिया में जो मकबूल है, इंग्लैंड में ख़ास तौर पे। पाकिस्तान में इसे कहते हैं जी मोरे चढ़ाने जी। वाला इलाज है, मोरे ठीक करने जी वाला। बिल्कुल वैसे तो गांव देहात में और शहरों में भी कुछ बाबे बैठे हुए हैं जी जो कहते हैं जी वो कायरोप्रैक्टर हैं, लेकिन उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है और वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के पास रजिस्टर्ड नहीं है, सही इस्लामाबाद हेल्थ केयर कमीशन के पास रजिस्टर्ड भी नहीं है। जी तो बुनियादी तौर पे ये पहला बाज़ाब्ता मेरा सेंटर है अल्टरनेटिव मेडिसिन का, मेडिसिना इंटरनेशनल हॉस्पिटल, जिसमें जो है कायरोप्रैक्टिक तरीका इलाज जो है वो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया मैंने 2 जी। साल पहले, 3 साल पहले। जी और जो है जिससे और हुकूमत पाकिस्तान ने मुझे वजारत सेहत ने यानी इस्लामाबाद हेल्थ केयर कमीशन मुझे इसकी रजिस्ट्रेशन भी दी हुई है। जी अब रजिस्ट्रेशन के लिए क्वालिफाई करना ये भी एक बड़ा अहम होता है, और वो तभी हो सकता है कि एक तो क्वालिफिकेशन प्रॉपर कॉलेज से होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, जी और फिर आपकी जो है आपकी ट्रेनिंग वो कहाँ पे हुई, उसी कॉलेज में हुई, उससे बेहतर जगह पे आपने की, क्या हुआ, और फिर जो है आपका नॉलेज क्या है, और फिर एवेल्यूएशन होती है, तब जाके ये रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस मिलता है प्रैक्टिस के लिए। सही तो मेरा वाहिद अस्पताल है पूरे पाकिस्तान में जहाँ पे कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट को बाज़ाब्ता तौर पे वजारत सेहत हुकूमत पाकिस्तान ने मंजूर किया है, सही और मेरे पास रजिस्ट्रेशन में मैं मरीज़ों के जितने भी कमर दर्द से मुतल्लिक बीमारियाँ हैं, मोरे हो गए, इसमें इवन के शोल्डर के जॉइंट्स भी हो गए, हिप्स के भी हो गए, इन सब को हम एक्सरे के मुताबिक, इलाज से पहले मरीज़ के एक्सरे करवाते हैं और एक्सरे के मुताबिक मरीज़ का इलाज करते हैं। जी असल में जो है कायरोप्रैक्टिक जो है उसकी फिलासफी ये है कि जो जिस्म का स्ट्रक्चर होता है ना, जी जी उसे बहाल करते हैं, दुरुस्त करते हैं। जी मिसाल के तौर पे अगर कोई मोरा स्लिप हो गया तो उसे दुरुस्त जगह पे वापस लाना, वर्टिब्रा को वापस लाना, ये कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट है। डिस्क अपनी जगह से स्लिप हो गई, इसे वापस लाना कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट है। और इस तरह से कीफोसिस, कोलियोटिक चेंजेस, मतलब है कि जिस मरीज को भी कमर का दर्द है, टांग में नीचे दर्द जाता हो, जी गर्दन में दर्द है, बाजू सुन्न हो जाते हैं, टांगे सुन्न हो जाती हैं, जी कंधों के दरमियान दर्द हो, मतलब कमर के हवाले से कोई भी तकलीफ हो, तो उसमें ये जो इलाज है ये तीर बहदफ इसका असरात होते हैं। जी और इंशाल्लाह पहले 20 मिनट में हम मरीज का एक्सरे के मुताबिक, इलाज से पहले एक्सरे कराते हैं, एक्सरे के मुताबिक मरीज का नुक्स जो है, चाहे वो नस फंस गई है मोरे के नीचे, टांग में दर्द जा रहा है, टांग सुन्न हो गई, कमर में दर्द है, जी पुराने से पुराना, मेरे पास तो 35-40 साल के मरीज ऐसे भी हैं जिनके पहले ऑपरेशन हो चुके थे, उन्हें दोबारा प्रॉब्लम हो गई, जी या इनका ऑपरेशन कामयाब नहीं था, वो भी मेरे पास मरीज आए हैं। सही और अल्हम्दुलिल्लाह 20 मिनट के इलाज से जो है मोरे हम सेट कर देते हैं अपनी जगह पे, और डिस्कें बहाल हो जाती हैं, डिस्क बल्ज क्लियर हो जाता है। तो ये सारे मामलात अल्लाह ताला के फजल करम से कायरोप्रैक्टिक जो इलाज है ये इंग्लैंड का, तो इससे जो है वो मरीज फौरी तौर पे शफायाब हो जाता है। नुक्स जो फॉल्ट होता है ना स्ट्रक्चर का, जिसम में मोरों का कोई भी मसला है, तो वो फौरी तौर पे वहीं पे मरीज का वो फॉल्ट दुरुस्त हो जाता है, फॉल्ट निकल जाता है, सही और मरीज अल्लाह ताला के फजल करम से भला चंगा हो जाता है। बाद में मरीज को सेशंस के लिए बुलाते हैं, रीचेकअप होता है हफ्ते बाद, जी और जरूरत पड़े अगर डीजनरेटिव डिस्क डिजीज है या डीजनरेटिव स्पाइन है, जी तो फिर हम ऐसे मरीज को साथ अल्टरनेटिव मेडिसिन भी देते हैं, ताकि वो डबल इलाज हो जाते हैं। एक तो स्ट्रक्चर दुरुस्त करते हैं हम, जी मोरों को अपनी जगह पे सेट करते हैं, और दूसरा स्ट्रक्चर दुरुस्त होता है, साथ अल्टरनेटिव मेडिसिन देते हैं, जिससे मरीज खाता है तो फौरी तौर पे मरीज को रिलीफ मिल जाता है। सही चलें जी, ग्रेट। और लिसनर्स एंड व्यूअर्स आपको बताते चलें कि डॉक्टर साहब पाकिस्तान के वाहिद डॉक्टर हैं जिनको बैरून मुल्क से सर का खिताब जो है, सर के खिताब से आपको नवाजा गया है। डॉक्टर साहब की ज़ाती वेबसाइट एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ, आपका लिए नोट कर लीजिए, www.drkiani.com। इसके अलावा आप फेसबुक पेज पे भी सर्च कर सकते हैं। अपने फेसबुक पेज पे जाके सर्च में आप लिखेंगे डॉक्टर सर कियानी, तो आपका
पेज सामने आ जाएगा, वहां से भी आप स्टडी कर सकते हैं. इसके अलावा डॉक्टर साहब का ज़ाती मोबाइल है और ज़ाती मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए 0300520785 और डॉक्टर साहब हर रोज सिवाय इतवार के दिन के 1 बजे से शाम 6 बजे तक मेडिसिना इंटरनेशनल हॉस्पिटल, मेजबान प्लाजा, नजत बाटा शूज, PWD बस स्टॉप, इस्लामाबाद हाईवे, इस्लामाबाद में मरीजों का इलाज करते हैं. अच्छा, जैसे कि डॉक्टर साहब ने काफ़ी डिटेल से बता दिया, इसके अलावा हम क्वेश्चन ये करेंगे आपसे कि डॉक्टर साहब मौजूदा मौसम की अगर हम बात करते हैं, मौसम और दर्द की बीमारियों का क्या ताल्लुक होता है आपस में? बिल्कुल जी. सर्दी पड़ने से ठंडे मौसम में जो दर्द की बीमारियां हैं उनमें शिद्दत आ जाती है. ठीक है जी. और प्रॉब्लम मरीज को होनी शुरू हो जाती है. ज़्यादातर ओल्ड एज के जो पेशेंट होते हैं जी. इनको जोड़ हैं वो ऊपर नीचे जो है वो बैठ जाते हैं जी. और जुड़ जाते हैं और मरीज का उठना बैठना बड़ा मसला बन जाता है. मरीज का मुहाल हो जाता है उसका उठना बैठना. तो इस वजह से जो है वो तकलीफ भी मरीज को ज़्यादा होती है, स्वेलिंग हो जाती है. और ऐसे मरीज़ जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, ऐसे मरीज़ों को अमूमन नी रिप्लेसमेंट का कहा जाता है कि जनाब नी रिप्लेसमेंट जो है वो मरीज़ की जो है वो होनी चाहिए. घुटने की तब्दीली का ऑपरेशन अमूमी तौर पे कहा जाता है जी. लेकिन मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह कायरोप्रैक्टिक इलाज के अलावा मैंने ऑस्टियोपैथिक इलाज है उसमें भी मैंने इंग्लैंड से वो डिप्लोमा किया हुआ है. तो उसमें यह है कि उस इलाज की मदद से, वो जो तरीका इलाज है उसकी मदद से जो मरीज़ के घुटने जुड़े हुए होते हैं वो घुटने हम जो है वो इंशाल्लाह 20-25 मिनट में अपनी जगह पे वापस कर देते हैं. मैनिपुलेशन ऑफ जॉइंट से कहते हैं. सही. उसको अपनी जगह पे वापस कर देते हैं. अब जो डैमेज हो चुका है घुटने ऊपर नीचे जुड़ने की वजह से, जो हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं या ख़राब हो गई हैं, उनके लिए जो है फिर हम ये करते हैं कि साथ मेडिसिन देते हैं, अल्टरनेटिव मेडिसिन, ताकि जो हड्डियाँ टूट फूट का शिकार हुई, इन्फेक्शन हो गया घुटनों के अंदर, तो वो भी अपनी जगह पर रिकवर हो जाए. तो ऐसे मरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो हैं वो ठीक हो जाते हैं, जिनको अता के से बचाने के लिए. तो मरीज़ जो है वो इंशाल्लाह ठीक हो जाता है और बहुत कम पैसे लेते हैं. वो एक तरफ लाखों रुपए लिए जाते हैं और एक तरफ बगैर ऑपरेशन जो है ऑपरेशन के रिस्क से भी मरीज़ को बचाते हैं जी. उसके जो नुकसानात से भी बचाते हैं. और हम सिर्फ जो है मरीज़ से, चाहे घुटनों का मसला हो, चाहे कमर का हो, चाहे दोनों हो, सिर्फ 25,000 रुपये चार्ज करते हैं फर्स्ट टाइम. उसके बाद वीकली जब मरीज़ आता है तो वही मेरी जो 3,000 फीस होती है. तो मतलब कितना डिफरेंस है इस इलाज का, कितना लोगों को फ़ायदा है. एक तो पैसे बच रहे हैं और दूसरा मरीज़ ऑपरेशन से बच रहा है और तीसरा अल्लाह के फजल करम से जो है मरीज़ ठीक हो जाता है. बिल्कुल. क्योंकि हम इलाज से पहले एक्सरे करवाते हैं और 4 या 8 सेशन के बाद दोबारा एक्सरे होते हैं तो सामने आ जाता है जी. सामने आ जाता है, पता लग जाता है जी कि मरीज़ कितना बेहतर हो चुका है, मरीज़ कितना ठीक हो चुका है. अल्हम्दुलिल्लाह जी. अल्हम्दुलिल्लाह. मालिक से हासिल की है. आप उनका फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए, मोबाइल नंबर पे कॉल करके आप अपॉइंटमेंट उनसे ले सकते हैं. और आप नोट कीजिए 0300520785 आपका नंबर है. इसके अलावा आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.drkyani.com. इसमें हम ALT का भी टेस्ट करवाते हैं मरीज़ का. सही. और इसमें जो ज़रूरी होते हैं जी. जी. खुराक की वजह से बढ़ रहा है. कुछ ऐसे आजकल सुर्ख रंग का एक शरबत मार्केट में बड़ा आया हुआ, कहते हैं जी एनर्जी ड्रिंक है, उसकी वजह से हमने देखा बच्चों के गुर्दे फेल हो रहे हैं, होता है वो लाजमी मुतासर होता है जी. तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप लोग अपने यूरिक एसिड वाला को कंट्रोल में रखें. अब ALT की मैंने बात की तो ये बेसिकली जिगर का यरकान का टेस्ट होता है कि लिवर गर्मी तो नहीं कर रहा. अगर ALT जिस्म में बढ़ जाए तो तब भी मरीज़ को बहुत ज़्यादा जिस्म का ब्लड प्रेशर भी चेक हो और अगर ज़रूरी टेस्ट हो ECG वगैरह तो वो भी करवाते हैं. तो बड़ा ज़रूरी है मरीज़ की डायग्नोज, सही. मर्ज़ की तशखीस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मर्ज़ की तशखीस के बाद ही जो है वो मरीज़ का इलाज होना चाहिए और हम तो इसी तरह करते हैं. सही. एक्सरे, सारा MRI, CT स्कैन, डेक्सा स्कैन, जितनी भी चीज़ें हम समझते हैं मरीज़ की होनी चाहिए वो हम लाजमी करवाते हैं. उसके बाद बारी आती है इलाज की. सही. और फिर जो हम इलाज करते हैं 20 मिनट में अल्हम्दुलिल्लाह घुटने खोल देते हैं, सेट कर देते हैं जॉइंट और स्पाइन मैनिपुलेशन,
مورے سیٹ کر دیتے ہیں, گردن سے لے کے نیچے تک سارے موروں کو ایڈجسٹ کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مریض جو ہے ٹھیک ہو جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا کارنامہ تھا 2018 کی گورنمنٹ کا کہ انہوں نے الٹرنیٹیو میڈیسن کو پاکستان میں ریکوگنائز کیا جی. اور ہم جیسے لوگ جو عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں صحیح معنوں میں, تاکہ لوگوں کو اچھی سہولت ملے. جو بیرون ممالک میں ترقی یافتہ ممالک میں یورپ, انگلینڈ, امریکہ, کینیڈا میں جو سہولتیں حاصل ہیں وہ یہاں پہ بھی ہوں. جی. تو کوشش کر رہے ہیں جی. جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ اس مہینے کے اینڈ میں انشاءاللہ میں جاؤں گا. ایگزامز ہیں, میری ٹریننگ ہے, 10-15 دن کے لیے میں جا رہا ہوں, امتحان ہے اور ٹریننگ بھی وہاں پہ ایڈوانس ٹریننگ ہے تو مریضوں کے لیے. اور آپ یہ دیکھیے گا کہ میں واپس آ کے بھی نا میری فیس یہی رہے گی, میں فیس نہیں بڑھاؤں گا کہ میں نے فردر اسپیشلائزیشن کر لی تو میں فیس بڑھا دوں. باقی ڈاکٹر اسی طرح کرتے ہیں, میں نہیں کروں گا جی انشاءاللہ. میرے سننے والے اور دیکھنے والے مریض تسلی رکھیں کہ میں نے ایڈوانس اسپیشلائزیشن کرنے کے بعد فیس نہیں بڑھانی جی, تسلی رکھیں. میں کوشش یہی ہوگی کہ غریبوں کی خدمت کرتا رہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے رزق حلال دیتا رہے. جی جی انشاءاللہ. اچھا ہم اس کے علاوہ فیس کی جہاں پہ بات ہوئی ہے تو کچھ ہمارے لسنرز کو تو پتہ ہوگا, لیکن جن کو نہیں پتہ ان کو ایک دفعہ پھر بتا دیجئے کہ آپ کی فیس کیا ہے. فیس جو ہے میری چیک اپ فیس تو 3000 ہے. ظاہر 29 سال ہو گئے پریکٹس میں سینئر ڈاکٹروں میں جی, اور پھر جہاں ہم بیٹھے ہیں وہ جگہ بھی ایکسپینسو ہے, رینٹ وغیرہ سارا کچھ جی. اور دوسری بات رہے گی, میں نے پروگرام کے دوران بھی کہا تھا کہ ایک طرف اگر 12 سے 18 لاکھ ہے گھٹنے کی تبدیلی کا آپریشن, تو اس کے لیے ہم صرف 25,000 چارج کرتے ہیں پہلے سیشن کے, جوڑوں کو سیٹ کرنے کے, ان کے سٹرکچر کو ٹھیک کرنے کے لیے. اور اگر موروں کا مسئلہ ہے, مورے سلپ ہیں, نس دب گئی ہے, ڈسک کا مسئلہ ہے, ڈسک بیڈ موروں میں گیپ کم ہو گیا ہے ٹھیک ہے, اور اس طرح کے جتنے بھی ایشوز ہیں جب ہم مورے سیٹ کرتے ہیں تو ان کے صرف 25 لیتے ہیں. اور اسلام آباد میں 6 لاکھ سے 40 لاکھ روپے ریٹ ہے جی موروں کے آپریشن کا. کمر کا مسئلہ ہو تو اس طرح کے آپریشنز کا, لیکن میں صرف 25,000 روپے چارج کرتا ہوں. اور مزے کی بات اگر کسی کو گھٹنوں کی تکلیف بھی ہے اور ساتھ کمر کی بھی ہے, دونوں آ گئی ہیں تو پھر میں 25,000 ہی لیتا ہوں جی. میں کہتا ہوں کہ مریض کو ریلیف ملے اور مریض بہتر ہو. اور بعد میں جو میری فیس ہوتی ہے مریض کی چیک اپ کیا ویکلی وہ صرف 3,000 روپے ہوتی ہے. دوائی دیتے ہیں کھانے کے لیے مہینے کی, وہ 10-15 ہزار روپے کی دوائی ہوتی ہے, ذرا پورے مہینے کی ہوتی ہے, لیکن اس میں بھی الحمدللہ کوشش ہوتی ہے. ایسی دوائیاں دیتے ہیں جو انسان کے جسم کو طاقت دیتی ہیں, ہڈیوں کو, ڈسکوں کو. جو خرابی ہوگی, انفیکشن ہو گیا, سوزش ہو گئی ریڑھ کی ہڈیوں کے اندر, تاکہ وہ بھی جلدی تک ریکور ہو جائے. تو مریض جو ہے انشاءاللہ ہمارے پاس, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اچھے طریقے سے علاج کریں اور مریض کو نتائج اسی وقت دیں جو جسم کے اندر نقص ہوتا ہے. ڈاکٹر سر کیانی کے نام سے آپ کا موبائل نمبر ہے 0300520785. آپ موبائل پہ کال کر کے اپوائنٹمنٹ حاصل کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہر روز سوائے اتوار کے دن کے 1 بجے سے شام 6 بجے تک میڈیسینا انٹرنیشنل ہاسپٹل, میزبان پلازا, نزد باٹا شوز, PWD بس سٹاپ, اسلام آباد ہائی وے, اسلام آباد میں مریضوں کا علاج کرتے ہیں. ہم ایک اور کوشچن آپ سے پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب, آپ درد کی بیماریوں میں کون سا پرہیز تجویز کرتے ہیں؟ ہاں یہ بڑی اہم بات بتائی ہے جی آپ نے. جی یہ سوال بڑا اہم ہے. پرہیز جو ہے جی سب سے جو زیادہ عمر کے ہمارے پاس آتے ہیں پیشنٹ, ہم انہیں کہتے ہیں وہ بہت زیادہ احتیاط کریں اپنی لائف میں اور گرنے سے بچیں. یہ اس طرح کی چیزیں, وزن نہ اٹھائیں اور نماز یاد رکھیں. ایک اور بڑی بات, کچھ لوگ وضو کرتے ہیں نا گھر میں جی, تو واش بیسن کے ساتھ کھڑے ہو کے وضو کرتے ہیں, پھر اوپر پاؤں اٹھا کے ٹانگ اوپر رکھتے ہیں, تو اس میں بھی پرابلم ہو جاتی ہے. وہ نہیں کرنا. وضو ہمیشہ سنت طریقہ ہے, نیچے زمین پہ بیٹھ کے کرنا چاہیے جی. وزن اٹھائیں, سیڑھیاں نہ چڑھیں ٹھیک ہے, رکشے موٹر سائیکل کا سفر نہ کریں, ٹریکٹر کا نہ کریں. ایسی سواری جیسے جمپ لگیں وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے بڑی اہم ہے مریض کی ویل بینگ کے لیے, اس کی بہتری کے لیے کہ ان چیزوں پہ وہ پرہیز کرے. بہت شکریہ جی, تھینک یو سو مچ. اوکے جی لسنرز, ایک دفعہ پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر سر خرم شہزاد کیانی, جنہوں نے پیج ہے دیٹ از ڈاکٹر سر کیانی. اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ ہر روز سوائے اتوار کے دن کے 1 بجے سے شام 6 بجے تک میڈیسینا انٹرنیشنل ہاسپٹل, میزبان پلازا, نزد باٹا شوز, PWD
اور جی لسنرز اب ہم آپ سے چاہیں گے اجازت. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. ہیلتھ از ویلتھ آپ پروگرام سن رہے تھے. میں ہوں حیا خان. ناؤ سائننگ آف. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. Thanks for watching and subscribe to our channel.